लास्ट टाइम हमने सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री का वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर हम आज इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एमॉर्फस और क्रिस्टलिन सॉलिड्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है क्रिस्टलिन सॉलिड्स का, जैसे कि मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक सॉलिड्स, ये नेटवर्क सॉलिड्स क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड्स भी क्या होता है, इसके बहुत से टाइप के हम टेबल्स देखेंगे और क्रिस्टल लैटाइस और यूनिट सेल्स क्या होते हैं ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर कोई भी डाउट हो तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर एंड तक। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्षिल, आप देख रहे हैं क्रेविंग इंजीनियर्स। लेट्स क्रेव नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ अवर इंट्रोडक्शन। सो टेक्स्ट बुक तो साथ में आपको लेना ही है, जिससे आप मैं कुछ बोलूं तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम पहले देखें तो हमें पता है कि लिक्विड्स और गैसेस को फ्लूइड्स कहा जाता है क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं। ओके, सो फ्लूइडिटी जो होती है उन दोनों के बीच में वो होती है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं उनके मॉलिक्यूल्स। ओके, सो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड्स के अंदर होते हैं जो फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं और वो अपनी ही मीन पोजीशन के अंदर ऑसिलेट कर सकते हैं। सो जैसे कि ये एक बॉक्स है जिनके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जस्ट अ मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। टाइटली पैक्ड। ओके, सो ये जो पार्टिकल है वो गोल तो घूम सकता है पर यहाँ कहीं जगह तो नहीं है। सो उसे उसकी ही जगह पे, उसकी मेन पोजीशन पे जहाँ पे वो है, वो उधर ही ऑसिलेट कर सकता है। वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो हिल नहीं सकता, उधर ही उसको घूमना पड़ेगा। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेचर पे और उसके बाइंडिंग फोर्सेस पे जो उनके बीच में होती है। और जो कोरिलेशन होता है स्ट्रक्चर के बीच में और प्रॉपर्टीज़ के बीच में वो हेल्प करता है नए टाइप के सॉलिड मटेरियल्स को बनाने में, जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो हमारी डिज़ायर, हमारी मर्जी के मुताबिक होगी। जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब है, वो एक नए मटेरियल है जिनमें पोटेंशियल है मटेरियल को प्रोवाइड करने का जो स्टील से भी टफ हो, हायर हो, हायर नहीं, लाइटर हो एल्यूमिनियम से, और उसकी कंडक्टिविटी कॉपर से भी ज़्यादा हो। कार्बन नैनोट्यूब हम हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ के सामने बना सकते हैं। 3 चीज़ को यूज़ करके उन्होंने एक चीज़ बनाई जो इन सबसे बेस्ट है। ओके, सो इसमें हम ये टाइप के सॉलिड्स देखने वाले हैं, कैसे उनके इम्परफेक्शन होते हैं, कैसे उनकी इम्प्योरिटीज़ होती है और कैसे कैसे टाइप के हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ओके, तो इसमें ये लोग जो है वो कुछ कंडीशंस के ऊपर सॉलिड्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर, जिनमें ये सबसे स्टेबल स्टेट है और ये दोनों ऑपोजिंग फैक्टर्स होने वाले हैं। इनके अंदर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जिससे वो मॉलिक्यूल्स को अपने करीब, और जो थर्मल एनर्जी है जिससे वो उनके मूवमेंट जो है वो फास्ट कर सकते हैं। सफिशिएंटली लो टेम्परेचर के अंदर थर्मल एनर्जी लो होती है और इंटरमॉलिक्यूलर्स उनके बीच में जो होते हैं वो कम होते हैं, वो नज़दीक ज़्यादा होते हैं और क्लिंग होते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं फिक्स पोजीशंस के अंदर। इसे वो ऑसिलेशंस तो कर सकते हैं बट मीन पोजीशन पे, और जो सब्सटेंस होता है वो ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट होता है। सो उनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली जो है वो है डिफाइनाइट मास। इनके अंदर डिफाइनाइट मास, वॉल्यूम और शेप होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक दूसरे के बीच को पकड़ रहने के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है और वो अपनी मेन पोजीशन पे ही रोटेट या फिर ऑसिलेट कर सकते हैं। वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं, आप उनको दबा के आसानी से नहीं तोड़ सकते। ओके, तो अब हमारे पास है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलीन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं एंड क्रिस्टलीन सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके बीच के हम डिफरेंसेस देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड्स जो है वो या तो क्रिस्टलीन होते हैं और या फिर अमॉर्फस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑर्डर का जो नेचर है उनके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं।
क्रिस्टलिन सॉलिड जो है वो यूजुअली कंसिस्ट करता है ज़्यादा नंबर के क्रिस्टल्स, उन सब में जिसमें डिफाइनेड कैरेक्टरिस्टिक हो या फिर ज्योमेट्रिकल शेप हो। उनके अरेंजमेंट जो होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्रिस्टल के अंदर वो ऑर्डर किए जाते हैं और रिपीटिव होते हैं 3 डायमेंशंस के अंदर। वो 3D इमेज होता है, वो 3D सब्सटेंस होता है। अगर हम पैटर्न को देखें उसके एक रीजन में क्रिस्टल में, तो हमें पता चलता है कि वो एक्यूरेटली पार्टिकल्स के पोजीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और दूसरे कोई रीजन में क्रिस्टल के वो नहीं मिलता है। ओके, सो क्रिस्टल जो है उनके लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, जिससे हमें पता चलता है कि रेगुलर पैटर्न जो है वो पार्टिकल्स के अंदर रिपीट होती रहती है। सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज जो है वो टिपिकल एग्जांपल है क्रिस्टलिन सॉलिड्स के। ग्लास ले लो, रबर ले लो, और मैनी पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं करते, उनके लिक्विड्स के साथ सॉलिडिफाई हो जाते हैं कूलिंग पर। उसे हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, और जो टर्म है, जो ग्रीक वर्ड है अमॉर्फस, अमॉर्फस जो है जिसका मतलब है कोई फॉर्म नहीं। ओके, और जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऐसे सॉलिड में, उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जबकि क्रिस्टलिन का लॉन्ग रेंज ऑर्डर था। ऐसे अरेंजमेंट में रेगुलर और पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व की जाती है शॉर्ट डिस्टेंस में ही। रेगुलर पैटर्न स्कैटर हो जाती है इन द बिटवीन अरेंजमेंट जब वो डिसऑर्डर हो जाए। क्वार्ट्ज का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलीन है, और क्वार्ट्ज का जो ग्लास होता है वो अमॉर्फस होता है। ओके, जबकि दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे जैसे ही लगेंगे, आपको टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। जबकि अमॉर्फस ग्लास का कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, जबकि जो शॉर्ट स्ट्रक्चर है अमॉर्फस सॉलिड का वो लिक्विड से भी सिमिलर है। इसी कारण इनके डिफरेंसेस अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। ओके, और क्रिस्टलिन सॉलिड्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे पूरा आपको पैराग्राफ दिया है, इससे अच्छा नीचे टेबल देख लेते हैं। ये आपके सामने ये टेबल आ गया। इस टेबल में आपको उनकी प्रॉपर्टीज दिखाई गई, शेप, मेल्टिंग, क्लीवेज प्रॉपर्टी, हीट ऑफ फ्यूजन, और इनके जो रिस्पेक्टिव उनके डिफरेंसेस है वो आपके दिखाए गए हैं। इसमें आएगा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको मिनिमम 6 तो लिखने ही है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 है। 8 में से आपको 6 तो लिखने ही लिखने हैं। 8 या फिर आई गेस 7 है। 7 में से 6 लिखने हैं अगर 3 मार्क में। जितने मार्क में आए उसके डबल आपको लिखने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको 3 मार्क में आया तो आपको 3 लिख के आएंगे, 1.5 मार्क मिलेगा सिर्फ। ओके, और अगर हम अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलिन सॉलिड्स को साइड में रखें तो हमारे पास और कुछ सॉलिड्स है, वो अपेरेंटली अमॉर्फस है बट माइक्रोक्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है। इसे हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड्स। मेटल कभी कभी पॉलीक्रिस्टलिन कंडीशन में होता है। इंडिविजुअल क्रिस्टल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं जिससे मेटेलिक शेप दिखता है, बट आइसोट्रोपिक होने की वजह से वो एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल माना जाता है। अमॉर्फस सॉलिड यूजफुल मटेरियल्स होते हैं, ग्लास, रबर, प्लास्टिक और ऐसे बहुत सी चीज़ें। अमॉर्फस सिलिकॉन उसका एक बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल है जिससे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है वो डिवाइडेड है 3 टाइप्स में। सो उसका फर्स्ट सब टाइप है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, इनमें या तो एटम्स होते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल आर्गन और हीलियम, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो फॉर्म करेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल H2Cl2I2। इन सब सॉलिड्स के अंदर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स वीक डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। ये सॉलिड्स, इनकी प्रॉपर्टीज है ये सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, MP इज लो, और वो यूजुअली लिक्विड या फिर गैस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। ओके, और अब हमारे पास नेक्स्ट होने वाले हैं, जो हमारा दूसरा नंबर है वो है पोलर मॉलिक्यूलर
सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो उसमें होने वाला है कि मॉलिक्यूल्स में जैसे कि सब्सटेंस होते हैं HCl, SO2 एक्सेट्रा, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इन मॉलिक्यूलर के अंदर सॉलिड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से होते हैं। ऑब्वियसली ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसमें हाई रहेंगे, और नॉन पोलर से तो हाई ही रहेंगे क्योंकि जो मोस्ट ऑफ गैसेस है और लिक्विड्स है वो रूम टेम्परेचर के अंदर हाई होते हैं। ओके, सो सॉलिड SO2 और NH3, सॉलिड NH3 वो इनके एग्जांपल्स है। हमारे पास थर्ड चीज है जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डेड, H बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड molecular solids। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं H और FO या फिर N एटम्स। ओके, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होते हैं, जैसे कि H2O जो कि आइस है। ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये नॉन कंडक्टर होता है और वो हमें जनरली वॉलेटाइल या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स के अंदर मिलते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स। ओके, रूम टेम्परेचर के अंदर। अभी हमारे पास नेक्स्ट है आयोनिक सॉलिड्स। आयंस जो होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयोनिक सॉलिड्स के अंदर। ऐसे सॉलिड्स फॉर्म किए जाते हैं 3D अरेंजमेंट्स के अंदर, कैटायंस के और एनायंस के, जो बाउंड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये टाइप के सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं नेचर के अंदर, उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि ये आयंस जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, सो इलेक्ट्रिक के इंसुलेटर्स होते हैं, वो करंट को पास नहीं होने देते हैं। ओके, और सॉलिड स्टेट के अंदर हाउएवर ये जो उनका मोल्टन स्टेट होता है, और जबकि ये डिसॉल्व किए जाते हैं वाटर के अंदर, ये आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को आने देते हैं। थर्ड इज अवर मेटालिक सॉलिड्स। मेटल ऑर्डरली कलेक्शन होता है पॉजिटिव आयंस का जो सराउंडेड होता है, और सी होता है कि दरिया होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि वो फ्लो कर सकते हैं। ओके, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोबाइल होते हैं और इवनली स्प्रेड होते हैं क्रिस्टल के अंदर। ये जो मेटल एटम है वो कंट्रीब्यूट होता है एक और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर टुवर्ड्स द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के मेटल्स के, और जो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेटवर्क या फिर पॉजिटिव आयन से। सिमिलरली जबकि हीट सप्लाई की जाती है एक प्रोटॉन एक पोर्शन के मेटल के, और जो थर्मल एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है थ्रू आउट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेटल्स की जो कि है उनका लस्टर और कलर। कुछ ही केस के अंदर ये मेटेलिक सॉलिड्स जो है वो कुछ ही केस में उनका लस्टर होता है क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो हाईली मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ओके, और अब हमारे पास है नेक्स्ट विच इज कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। ये वाइड रेंज होती है क्रिस्टलिन की सॉलिड्स की और नॉन मेटल्स की, जो रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द एडजेसेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। ये इसका दूसरा नाम है जायंट मॉलिक्यूल्स। जायंट मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रांगली और डायरेक्शनल होते हैं नेचर के अंदर, जबकि उनके एटम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी पोजीशंस के अंदर। ऐसे सॉलिड्स को हार्ड और ब्रिटल भी हम कह सकते हैं, जबकि वो है ही, और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और कभी कभी डिकम्पोज हो जाते हैं मेल्टिंग के दौरान। ये इंसुलेटर्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं आने देते हैं। उसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स है डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, और जो ग्रेफाइट है वो भी इस टाइप के क्रिस्टल्स के अंदर आता है, बट वो सॉफ्ट होता है और कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है क्योंकि इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन एटम्स जो है वो अरेंज किए जाते हैं इन द डिफरेंट लेयर्स,
और वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं इन तीनों के नेबरिंग एटम्स के अंदर सेम लेयर के अंदर। और जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे एटम का, वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, और वो फ्री होते हैं टू मूव अबाउट। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेफाइट को एक गुड कंडक्टर बना देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। डिफरेंट लेयर्स से स्लाइड करके ग्रेफाइट सॉफ्ट, सॉलिड और गुड सॉलिड लुब्रिकेंट बन जाता है। ओके, सो क्रिस्टल, लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स। इसके पहले आपको ये एक टेबल है, ये टेबल आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में। ये आपको चारों के अंदर आपको इजीली बता देगा कि उनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर बॉन्डिंग कैसी है इनकी, इनके एग्जांपल्स क्या है, फिजिकल नेचर क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है। दिट वुड बी ईजी। ये आपको पैराग्राफ्स या फिर क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये टेबल याद कर लो, आप खुद सब कुछ बना सकते हो। दैट वुड बी ईजी। थैंक यू। ओके, सो क्रिस्टल, लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स। तो बेसिकली हमें ये नोटिस किया गया है कि जो टाइल्स हमें फ्लोर पे हम रखते हैं, तो वो उनकी जो पैटर्न है वो रिपीटेड पैटर्न जनरेट हो जाती है। अगर टाइल्स को हम फ्लोर में रखें और एक टाइम पे एक जगह पे सेम लोकेशन पे मार्क करें, सेंटर जो होता है टाइल्स का एक 2x2 या फिर ऐसी टाइल्स 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 हमने रखी है, सो उनके सेंटर पे हम एक मार्क कर दे सेम लोकेशन के अंदर सारी की सारी टाइल्स के अंदर, इग्नोरिंग द पोजीशन ऑफ टाइल्स, हमें दिखता है सेट ऑफ पॉइंट्स। हम सारे के सारे टाइल्स को भूल जाएं, हमें सिर्फ पॉइंट्स देखने हैं। ये पॉइंट्स है स्कैफोल्डिंग, जिसे पैटर्न डेवलप किया गया है जबकि टाइल्स प्लेस हुई थी। और ये जो स्कैफोल्डिंग है वो स्पेस लैटिस है, जो कि 2 डायमेंशनल पैटर्न है जो डेवलप किया गया है बाय प्लेसिंग द स्ट्रक्चरल यूनिट्स। ओके, और वो एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। ये स्ट्रक्चरल यूनिट है वो बेसिस है या फिर मोटिव है। जब मोटिव प्लेस किया जाता है पॉइंट्स के ऊपर सेम स्पेस लैटिस के अंदर, सो पैटर्न जनरेट होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मोटिव एक मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयन है। स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है, जबकि वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे शब्दों में स्पेस लैटिस एक एब्स्ट्रैक्ट स्कैफोल्डिंग है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। जब हम प्लेस करते हैं मोटिव्स को इन आइडेंटिकल मैनर, हमें मिलता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, और एक 2 डायमेंशनल लैटिस और एक हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ओके, और इस केस के अंदर हम 3 डायमेंशनल एरे लिखते हैं पॉइंट्स का। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ईच पॉइंट, सारा का सारा पॉइंट जो है वो लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट कहा जाता है। नेक्स्ट, ईच पॉइंट जो है वो क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट करता है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है लैटिस पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन किए जाते हैं बाय स्ट्रेट लाइंस, जिससे हमें एक ज्योमेट्री मिल जाए लैटिस की। ओके, और अभी हमें स्मॉल पार्ट लेना है स्पेस लैटिस का, जिससे हमें क्रिस्टल जो है वो स्पेसिफाई कर सके कंप्लीटली। ये जो स्मॉल पार्ट है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। एक यूनिट सेल को हम आसानी से चूज कर सकते हैं। और जो पोर्शन है 3 डायमेंशनल लैटिस का, वो उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसकी एजेस होती है ए, बी और सी, और एजेस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, उनके बीच के एंगल है अल्फा बीटा गामा। सो यूनिट सेल कैरेक्टरिस्टिक किया जाता है बाय ए, बी, सी, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो है प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल्स। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पोजीशंस के अंदर, उसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। फिर सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं। अब ये मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ। बीसीसी, सेकंड एफसीसी, एंड थर्ड एंड सेंटर या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ओके, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, ऐसे सेल्स जो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के होते हैं। ओके, और ये बॉडी सेंटर्ड होते हैं, जो कॉर्नर पे होते हैं। फेस सेंटर, ऐसा यूनिट सेल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर पे, सारे के सारे फेजेस के सेंटर पे होता है।
एक काम करते हैं, आपके लिए यहाँ पे एक मैं क्यूब ड्रॉ कर देता हूँ। हमें चाहिए क्यूब। ओके, चलिए। गलत हो गया। परफेक्ट। ओके ओके, सो बीसीसी है वो बॉडी सेंटर के अंदर होता है, जो कि एक कॉर्नर्स है, जो हमारे कॉर्नर्स है। और एफसीसी है वो फेस होता है। जैसे कि क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? क्यूब की 6 साइड्स होती है, यहाँ, आगे, उसके पीछे, ऊपर, उसके नीचे, उसके राइट और उसके लेफ्ट। सो यहाँ के जो सारे के सारे फेजेस हैं, सेंटर का ये फेज, ऊपर का ये फेज, पीछे का ये फेज, इस साइड का ये फेज, इस साइड का ये सेंटर, इस साइड का ये सेंटर, ये सारे 6 के 6 सेंटर्स होते हैं ऑफ द फेस सेंटर। इसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ओके, और एंड सेंटर यूनिट सेल्स क्या होता है? जबकि कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर, कोई भी दो अपोजिट फेजेस के उसके बाजू वाले नहीं हो सकते जो कि कॉर्नर्स पे हैं, उसे हम कहते हैं एंड सेंटर्ड। ओके, और अब आता है ये टेबल। यस, ये टेबल यहाँ पे एडेड है, जिसमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो है उसके पॉसिबल वेराइटीज़ क्या होते हैं, एक्शियल डिस्टेंसेस क्या होते हैं, एक्शियल एंगल्स क्या होते हैं, और ये उसके हैं एग्जाम्पल्स। कि क्यूबिक, उसका प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड, उसके डिस्टेंसेस, एज लेंथ्स, उसके एंगल्स क्या होते हैं उसकी साइड्स के। ओके, और यूनिट सेल के 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटाइसेस होते हैं, जो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ये यूनिट सेल के 14 टाइप्स है ब्रेविस लैटाइसेस के, कि प्रिमिटिव बॉडी सेंटर फेस सेंटर, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव एंड सेंटर बॉडी सेंटर फेस सेंटर, और प्रिमिटिव और एंड सेंटर, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल और सिंपल। ये आपको सारे के सारे ब्रेविस के लैटाइसेस मिल जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, जो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, तो आज हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देख लिया, बीसीसी, एफसीसी और क्यूबिक सेल क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्या होता है, वो हमने अभी देख लिया। सो नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड, फिर है फेस सेंटर्ड, और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें रास्ते में आने वाली है। हमारा ये फिजिकल हमने फिर से पकड़ लिया है, ऑर्गेनिक को साइड में रख दिया हमने कंप्लीट करके। हमने इनऑर्गेनिक को भी बहुत कुछ स्टार्ट कर दिया, 2 चैप्टर उसके कंप्लीट कर दिए, 5 और 6, और उसको बाद में लेंगे। अभी हम फुल फिजिकल पे फोकस करते हैं, जबकि फिजिकल हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था, बहुत टाइम बाद हमने फिजिकल स्टार्ट किया है। सो आई होप आप अभी तक बैठे हो तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन के क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए और उनको सॉलिड स्टेट सीखने में हेल्प भी कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।